स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, कांग्रेस कार्यकाल में हवा में उड़ाए 300 करोड़। प्राइवेट हेलीकॉप्टर चार्टर प्लेन पर भूपेश सरकार ने 3 अरब खर्चे, सीएम साय ने दी जानकारी। कांग्रेस कार्यकाल में छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने करीब 300 करोड़ रुपए हवा में उड़ा दिए, यानी कि अपनी हवाई यात्रा पर खर्च किए हैं। ये तथ्य निकाल कर आया है छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पिछली सरकार के समय हुए सरकारी, प्राइवेट हेलीकॉप्टर और चार्टर प्लेन के खर्च का लिखित ब्यौरा दिया है। विधानसभा में विधायक राजेश मूणत ने सवाल पूछा कि प्रदेश में 1 जनवरी 2019 से नवंबर 2023 तक हेलीकॉप्टर और विमान के लिए कुल कितना भुगतान किया गया। इसमें निजी हेलीकॉप्टर और विमान सेवा के लिए कितनी राशि दी गई। मूणत ने जानकारी मुख्यमंत्री से इस वजह से मांगी क्योंकि वर्तमान में विमानन विभाग सीएम साय के पास ही है। लिखित जवाब में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश में अलग अलग एजेंसी को दी गई रकम की जानकारी दी। 1 जनवरी 2019 से नवंबर 2023 तक दिल्ली, गुड़गांव, रायपुर की कई प्राइवेट एजेंसी से भी चार्टर प्लेन और हेलीकॉप्टर तब की कांग्रेस सरकार ने किराए पर लिए थे। प्रदेश के सरकारी हेलीकॉप्टर में भी मेंटेनेंस, उसके कुछ पार्ट्स खरीदने में बड़ा खर्च किया गया है। कांग्रेस सरकार ने निजी हेलीकॉप्टर को शासकीय यात्राओं में इस्तेमाल करने, दौरे के लिए ले जाने पर किराए के रूप में 1 अरब 90 करोड़ 61,93,891 रुपए खर्चे हैं। प्राइवेट चार्टर विमान में सरकारी यात्राओं और प्रवास के लिए 73 करोड़ 65,54,800 दिए गए हैं। कुल लगभग 2 अरब 98 करोड़ 65,97,771 रुपए हवाई मामले में खर्चे गए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, डकैती का फरार आरोपित 7 माह बाद गिरफ्तार। बिलासपुर सकरी पुलिस ने डकैती के फरार आरोपित युवक को 7 माह बाद गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपित ने अपराध करना स्वीकार किया है। पुलिस की टीम मंगलवार को उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। ग्राम परसदा निवासी केहर सिंह कुर्रे ने अपराध दर्ज कराया था कि 14 जून 2023 को अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल में बिलासपुर से अपने घर परसदा लौट रहे थे। रात 12:30 बजे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी परसदा के पास 2 मोटरसाइकिल में सवार 4 अज्ञात युवकों ने रोकवाकर उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। इसके साथ ही उनके पास रखे नकदी 25,000 रुपये, आधार कार्ड और मोबाइल को लूटकर फरार हो गए थे। मामले में पुलिस ने डकैती के तहत अपराध दर्ज कर लुटेरों की खोजबीन कर रही थी। प्रकरण में पुलिस ने आरोपित यशवंत उर्फ लच्छी लोहार, दीपक उर्फ पीपी यादव समेत 2 नाबालिग को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपितों द्वारा लूट की गई मशरूका को बरामद कर लिया गया है। घटना के बाद से आरोपित मनोज सूर्यवंशी फरार थे। पुलिस तलाश में जुटी थी। पुलिस को मंगलवार को सूचना मिली कि आरोपित मनोज सूर्यवंशी उर्फ उस्ताद बटालियन रोड सकरी निवास पर मौजूद है। सूचना पर पुलिस की टीम घेराबंदी कर आरोपित मनोज को गिरफ्तार किया। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, पंकज कुमार झा बनाए गए सीएम साय के मीडिया सलाहकार। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। सामान्य प्रशासन विभाग ने पंकज कुमार झा को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का मीडिया सलाहकार नियुक्त करने का आदेश जारी किया है। नियुक्त के बाद पंकज झा ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस जिम्मेदारी के लिए उनका आभार जताया है। पंकज झा अब मुख्यमंत्री को मीडिया संबंधित परामर्श देंगे। बता दें कि पंकज झा भाजपा नीति एवं अनुसंधान संस्थान के सदस्य हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, खाद्य मंत्री बघेल ने कहा, किसानों को जल्द मिलेगी धान खरीदी के अंतर की राशि, अनुपूरक बजट में 12,000 करोड़ का प्रावधान। रायपुर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य में इस वर्ष धान की रिकॉर्ड खरीदी की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य में 145 लाख टन धान की खरीदी की गई है। समर्थन मूल्य और राज्य सरकार के उपार्जन मूल्य में अंतर की राशि का भुगतान किसानों को शीघ्र करने के लिए कृषक उन्नति योजना के तहत 12,000 करोड़ की राशि का प्रावधान अनुपूरक बजट में किया गया है। ये राशि जल्द ही किसानों को दी जाएगी। खाद्य मंत्री बघेल ने कहा कि किसानों के हित में मुख्यमंत्री साय द्वारा संवेदनशील पहल करते हुए धान खरीदी की तिथि 31 जनवरी को बढ़ाकर 4 फरवरी की गई, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के रिकॉर्ड संख्या में अधिकाधिक किसान अपना धान बेच पाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी की और किसानों के लिए धान का उपार्जन मूल्य 3,100 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया। जल्द ही अंतर की राशि किसानों के खाते में डाली जाएगी।
साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। ऑटो चालक की ईमानदारी, लौटाया नोटों से भरा बैग, जेवरात, कैश समेत 5.5 लाख का था माल। रायपुर में महिला भूल गई थी सामान। राजधानी रायपुर की पुलिस ने एक महिला को नोटों और गहने जेवरात से भरा बैग लौटाया है। महिला इस बैग को रेलवे स्टेशन से घर आते वक्त ऑटो पर भूल गई थी, जिसके बाद एंटी साइबर और क्राइम यूनिट और पनरी पुलिस की जॉइंट टीम ने ऑटो चालक का पता लगाया। ऑटो चालक ने भी ईमानदारी पूर्वक बैग को पुलिस को सौंप दिया। अशोका रतन शंकर नगर की रहने वाली दीपाली गुप्ता, जो 3 फरवरी को रांची से रायपुर पहुंची थी, रात 10 बजे के करीब वो रेलवे स्टेशन से किराए के ऑटो में अपने घर जा रही थी। रात 11:15 बजे उसने अपने घर पर ऑटो से सामान उतारा। इस दौरान वो एक बैग भूल गई। ये बैग ऑटो में छूट गया। उसमें सोने के जेवरात और नकदी रकम मिलाकर 5.5 लाख का माल था। इस संबंध में दीपाली गुप्ता ने बैग गुमने की सूचना पंडरी थाना में दी, जिसके बाद एंटी एंड क्राइम यूनिट भी बैग की तलाश में जुट गई। एंटी क्राइम टीम के मेंबरों ने रेलवे स्टेशन से लेकर घर तक के मार्गों में आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेजों को खंगालते हुए ऑटो की पहचान की, जिसके बाद ऑटो चालक गाजी नगर बिरनगांव के रहने वाले बाबू खान से संपर्क किया गया। बाबू ने ईमानदारी का परिचय देते हुए पुलिस को वो बैग लौटा दिया। बने रहिए दोस्तों, साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु भर्ती 11 फरवरी तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। 21 वर्ष तक के अविवाहित युवाओं को मौका। बलरामपुर जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि अग्निपथ योजना अंतर्गत भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु के लिए आवेदन अब 11 फरवरी 2024 तक किया जा सकता है। अग्निवीर वायु भर्ती के लिए 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तक के अविवाहित 12वीं और 3 वर्षीय डिप्लोमा पास युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वायुसेना हेतु अग्निवीर वायु की भर्ती प्रक्रिया 3 चरणों में पूर्ण होगी, जिनमें कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, चिकित्सा परीक्षण शामिल है। अग्निपथ योजना अंतर्गत भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु के लिए आवेदन अब 11 फरवरी 2024 तक किया जा सकता है। शारीरिक योग्यता एवं आवेदन प्रक्रिया के लिए वेबसाइट agnipatvayu.cdac.in का अवलोकन और जिला रोजगार कार्यालय बलरामपुर से संपर्क कर सकते हैं। जिला रोजगार अधिकारी बलरामपुर ने बताया कि अग्निवीर वायु के लिए आवेदन करने वाले युवा अपने पंजीकरण की सूचना जिला रोजगार कार्यालय को अवश्य देवे। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। आगामी विभिन्न चरणों में आयोजित भर्ती परीक्षा से संबंधित तैयारी हेतु रोजगार कार्यालय द्वारा सहयोग किया जा सकेगा। जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा रायपुर रेलवे स्टेशन। अयोध्या से लौटे यात्रियों का जोरदार स्वागत। श्रद्धालुओं ने कहा जीवन धन्य हो गया। छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन कराकर आस्था स्पेशल ट्रेन लौटाई है। दर्शन कर लौटे यात्रियों का रायपुर रेलवे स्टेशन में तिलक और माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। ट्रेन के रायपुर पहुंचते ही बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने लोगों पर फूल बरसा कर स्वागत किया। लोग ढोल नगाड़ों की गूंज पर नाचते हुए जय श्री राम के नारे लगाते रहे। अयोध्या से लौटे यात्रियों ने बताया कि श्री राम लला के दर्शन कर उनका जीवन धन्य हो गया। आस्था स्पेशल ट्रेन दुर्ग से 4 फरवरी को प्रदेश के 1344 राम भक्तों को लेकर रवाना हुई थी। इस दौरान राम भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। ट्रेन के भीतर बैठे भक्त पूरे समय जय जय श्री राम के जयकारे लगाते रहे। कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते दिखे। खरोरा के लोमश देवांगन ने बताया कि इससे पहले वे 4 बार अयोध्या जा चुके हैं, लेकिन इस बार वे रामलला मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के बाद गए थे। सभी सुविधाएं बहुत अच्छी थी। पहले से चीजें बदल गई हैं। राजिम की कचरा देवार ने बताया, श्री राम जी के दर्शन कर मैं भाव विभोर हो गई। दर्शन के दौरान मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अपने जीवन में श्री राम लला जी का मंदिर बनते हुए देखना और मंदिर जाकर श्री राम के दर्शन करना एक सपने के जैसा था। अयोध्या से कई राम भक्त अपने साथ गदा लेकर लौटे। वहीं कुछ लोग अपने साथ अयोध्या मंदिर के पास से मिट्टी लेकर आए हैं। इस पवित्र मिट्टी को ये अपने घर के पूजा स्थल पर रखेंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। चार्ज लेते ही एक्शन मोड में दिखे दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने महादेव सट्टा ऐप से जुड़े कांस्टेबल को किया नौकरी से बर्खास्त। दुर्ग जिले के नए एसपी जितेंद्र शुक्ला ज्वाइनिंग के साथ ही एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने महादेव ऐप से जुड़े आरोपों की जांच रिपोर्ट के आधार पर आरक्षक अर्जुन सिंह यादव को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। आते ही सिपाही की बर्खास्तगी के आदेश के बाद से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आरक्षक अर्जुन सिंह यादव महादेव ऐप मामले में ईडी की गिरफ्त में आए आरक्षक भीम सिंह यादव का भाई है। भीम के साथ ही अर्जुन के खिलाफ भी महादेव सट्टा ऐप से जुड़े होने को लेकर विभागीय जांच चल रही थी।
27 फरवरी 2023 को दुर्ग आरआई की तरफ से उसके खिलाफ आरोप पत्र जारी किया गया था। आरोप पत्र की तामील 8 मार्च 2023 को कराई गई थी। आरक्षक अर्जुन यादव ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। इतना ही नहीं, जवाब नहीं देने के चलते विभाग से उसे आरोप पत्र का रिमाइंडर भी भेजा गया था। इस पर आरक्षक ने ये कहकर जवाब भेजा कि उसका स्वास्थ्य खराब है। उसका जवाब संतोषप्रद नहीं होने की वजह से विभागीय जांच की कार्रवाई के लिए डीएसपी पुलिस लाइन नीलेश द्विवेदी की अगुवाई में टीम बनाई गई। नीलेश द्विवेदी के ट्रांसफर के बाद डीएसपी चंद्र प्रकाश तिवारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। आरक्षक द्वारा स्पष्ट जवाब नहीं देने से ये सिद्ध हो गया कि अर्जुन यादव महादेव ऐप घोटाले का आरोपी है। इसे देखते हुए एसपी दुर्ग जितेंद्र शुक्ला ने उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना का माहौल। महज 2 दिनों में 7 लाख से ज्यादा महिलाओं ने किया आवेदन। आप भी जानिए कैसे ले योजना का फायदा। प्रदेश में हर तरफ महतारी वंदन योजना का माहौल है। आवेदन भरने को लेकर सभी जिलों में लग रहे कैंपों में महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। इस योजना के लाभ को लेकर महिलाओं में बेहद उत्साह है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से शुरू की गई महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए दूसरे दिन यानी 6 फरवरी को भी बड़ी संख्या में आवेदन भरने का सिलसिला जारी रहा। इस योजना के तहत 2 दिनों में ही 7,77,905 आवेदन मिले हैं। मंगलवार को आवेदन भरने के दूसरे दिन 5,96,000 से ज्यादा महिलाओं ने आवेदन जमा किया। अब तक सर्वाधिक 61,994 आवेदन जांजगीर जिले में भरे गए हैं। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत महासमुंद जिले में 60,187 और दुर्ग जिले में 56,826 आवेदन प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार महतारी वंदन योजना के तहत पात्र महिलाओं से सहजता से आवेदन प्राप्त करने और उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन के लिए सभी जिलों में कलेक्टरों के निर्देशन में बेहतर व्यवस्थाएं की गई है। प्रक्रिया में ज्यादा समय न लगे, इसके लिए प्रशासन ने पात्रता संबंधी नियमों को बताने और जरूरी दस्तावेज चेक करने के लिए कर्मचारी तैनात किए गए हैं। महिलाओं का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से हर महीने मिलने वाली 1,000 रुपये की राशि से वो अपनी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगी। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। कार्मेल स्कूल अंबिकापुर की 6ठी की छात्रा ने लगाई फांसी। सुसाइड नोट में लिखा, टीचर्स तंग करती है, मरकर बदला लूंगी। भाजयुमो ने किया विरोध प्रदर्शन। अंबिकापुर शहर के कार्मेल स्कूल में कक्षा 6ठी की 12 वर्षीय छात्रा ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसने सुसाइड नोट में टीचर्स पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उसने सहपाठियों के व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसका जिक्र किया है। इधर छात्रा की खुदकुशी से अभिभावकों में आक्रोश है। छात्रा के शव के पास सुसाइड नोट भी मिला है, जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई की तैयारी कर रही है। इधर स्कूल में घटना के बाद छुट्टी कर दी गई है। वहीं कार्मेल स्कूल के सामने भाजयुमो ने टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है। जानकारी के मुताबिक दर्रीपारा निवासी अर्चिसा सिन्हा 12 वर्ष कार्मेल स्कूल में कक्षा 6वीं में पढ़ती थी। वो पढ़ने में मेधावी थी। छात्रा ने मंगलवार रात 11 बजे अपने घर में पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा ने सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उसने कार्मेल स्कूल की शिक्षिकाओं पर तंग करने का आरोप लगाया है। शिक्षिका ने उसका और अन्य दोस्तों का आईडी कार्ड भी छीन लिया था। छात्रा के पिता आलोक कुमार सिन्हा ने बताया कि सुसाइड नोट में बेटी ने लिखा है कि मंगलवार को कार्मेल स्कूल की सिस्टर मसी ने उसका और उसके दोस्तों की आईडी कार्ड छीन ली थी। इंग्लिश में लिखे पत्र में उसने स्नैचिंग वर्ड लिखा है। सुसाइड नोट में छात्रा ने लिखा है कि प्रताड़ना के चलते अब उसके पास सिर्फ मरने का ही रास्ता बचा है। उसने लिखा है कि मैं मरकर रिवेंज बदला लूंगी। उसने लिखा है कि वो सिस्टर मसी बहुत बुरी और डेंजरस है। उसने क्लास 6D के सहपाठियों के ग्रुप में भी इस बारे में लिखा है। उसे बच्चों के सामने अपमानित किया गया था। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। कांकेर में 6 नक्सली सदस्य गिरफ्तार। शराब दुकान के पास बैनर पोस्टर लगाकर फैलाना चाहते थे दहशत, चेक पोस्ट पर पकड़ाए। कांकेर जिले में नक्सलियों के बैनर पोस्टर लगाने वाले 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बाइक से घूमकर बैनर पोस्टर लगाने जा रहे थे। शराब दुकान के करीब बैनर लगाकर दहशत फैलाना चाहते थे। घटना अंतागढ़ थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक बड़े धीमा के जंगल से नक्सली बैनर पोस्टर लेकर अंतागढ़ की ओर आ रहे थे। तभी ग्राम नवागांव नदी पुल के पास पुलिस मोबाइल चेक पोस्ट लगाकर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान 3 बाइक सवार लोगों के पास से 3 नग लाल बैनर और 50 नग नक्सल पॉम्पलेट मिला। पकड़े गए लोगों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि सभी नक्सलियों के प्रचार प्रसार संगठन के सदस्य हैं।
जिसमें ताडोकी के बड़े धौंसा निवासी लखन लाल नुरुटी, शैलेंद्र गोपाल, सुप्रेम ध्रुव, हेमराज मंडावी, हरीश कुमार बघेल, सुनहेर गावड़े शामिल है। नक्सलियों ने पुलिस को बताया कि बैनर पोस्टर लेकर अंतागढ़ के शासकीय शराब दुकान के करीब बैनर लगाकर दहशत फैलाना चाहते थे। नक्सलियों की साजिश को नाकाम करने में पुलिस सफल रही। वहीं गिरफ्तार नक्सल सदस्यों को पुलिस ने न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।